सी द गाइज जो भी बैंक में काम करते हैं, दे ऑफन सेल वेरी लाइक वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज बेचते हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर गुड और बैड, बट हैविंग हैड यू गाइज एज पीपल आई कैन कंसल्ट और टॉक टू, और इवन जिस तरह से हम ऑनलाइन वी थिंक अबाउट फाइनेंशियल एडवाइस एंड फाइनेंशियल विजडम, I've seen no financial expert come on camera and say कि आप बैंक वाले जो आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दे रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट करो. लेकिन when I internally look at family and friends, they're doing PPFs, they're doing all these other kinds of things. Like सभी किसी ने रिसेंटली करा था, आप हर साल 6 लाख पे करो, 5 साल के बाद आपको 30 लाख बन जाएंगे और ज़्यादा मिल जाएंगे, something like that. And for me, I'm not able to understand if what the banks propose is investments, are they solid, or या फिर खुद retail investor वाला जो journey है that is more solid. मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो पहली बात तो ना ये चीज़ माइंड से सबको हटा देनी चाहिए कि आपका प्रोफेशन आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता है. मैंने सीए क्वालिफाई किया, बट मैंने कभी भी 2016-17 से पहले खुद से कभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा नहीं था. एंड जैसे आपने बोला कि बैंक वाले पैसे को ना स्मेल कर लेते हैं, तो उन्हें अकाउंट में पैसा आता हुआ दिखा तो वो आपको अप्रोच करते हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड कर लो, ये म्यूचुअल फंड कर लो. एंड मुझे लगता है कि एक हद तक वो स्टार्ट करवाने में आपकी हेल्प करते हैं. बट एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, मैंने रिसेंटली भी देखा, वो जैसे वो म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो दे विल नॉट गिव यू दी ऑप्शन टू इन्वेस्ट डायरेक्ट. पता नहीं उनकी ऐप में नहीं होता या क्या पंगा है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना और खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप बैंक की ऐप के थ्रू कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक एजेंट के थ्रू होके ही जाना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड मैं यहाँ पे ना बैंक एम्प्लॉइज से ज़्यादा मुझे लगता है कि यार उनको भी तो टारगेट्स दिए जा रहे हैं, समहाउ दे हैव टू कंप्लीट. और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है इन्वेस्टिंग में, देयर इज नो प्रॉब्लम इन पेइंग दैट पर्सन. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया में लोग यही तो कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब कोई वैल्यू नहीं दे रहा और सिर्फ आपको बिना बताए, आपको बिना अवेयर किए जो है आपसे कुछ कमाने की वो कोशिश कर रहा है. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है कि उनको भी बहुत सारे टारगेट्स मिले हैं, उनको वो बस कुछ भी करके आपसे इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं. मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ. मेरे फादर साहब का अकाउंट एक्सिस बैंक में है, मैंने नाम भी ले दिया, पता नहीं आपको ट्रिम करना हो तो कर देना. तो अचानक से एक दिन मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया, कहते मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया 2-3. मैंने कहा क्यों किया आपने? मुझसे पूछते, मुझसे बात करते. कहते नहीं वो बैंक वाले बता रहे बहुत अच्छा, और अभी वो डिफेंस वाली थीम चल रही थी तो वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के अंदर पैसे लगवा दिए. तो मैंने जब बात करी बैंक से, मैंने बोला आपने कैसे लगवाए? कहते नहीं सर अभी तो यही है ना, ये सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है, यही चल रहा है. मैंने कहा आपने डायरेक्ट क्यों नहीं करवाया? आपको इतने अच्छे अगर लगते हैं मेरे फादर, आपको इतनी चिंता हो रही है उनकी, तो आप डायरेक्ट करवाते, आप उनसे कमीशन क्यों अर्न कर रहे हो? कहते नहीं सर वो हमारे पास तो ऑप्शन यही आता है. Banks are only regular. So the only thing is that look, there is a value that, तो दो तरह के you can approach mutual funds through 3 ways. अपने आप डायरेक्टली कर सकते हो, वो काफ़ी सारे ऐप्स हैं उसमें जो एजेंट कमीशन है वो नहीं होती है. तो जिसको तो आता है, जिसको पोर्टफोलियो बनाना आता है, वो डायरेक्ट जाए, बैंक के थ्रू नहीं जाए. मैं नाम अगेन आई वोंट टेक द नेम्स, बट देयर आर इनफ प्लेटफॉर्म्स विच विल गिव यू डायरेक्ट. उसमें कमीशन बचती है, बट मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो. तो आपके पास फिर या तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो रेगुलर प्लान बेचते हैं, और बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं हु रियली गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू. ओके, इट्स नॉट एज इफ कि वो लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं. दे आर लुकिंग एट योर गोल्स, दे आर गिविंग यू एडवाइस, इंसिडेंटल एडवाइस टू योर वर्क. सो एक ये भी है कि रेगुलर करना ही नहीं है. आई थिंक इट इज़ स्पेसिफिक टू हु यू आर. आपको अगर आता है तो अपने आप डायरेक्ट करो, आपको नहीं आता है तो प्लीज़ ईदर यूज़ अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिसमें आपको फीस देनी है, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कमीशन उसमें एम्बेडेड है. तो आप ग्रज मत करो ना, जो पैसा वो बना रहा है वो कुछ आपको दे ही रहा है, एडवाइस ही दे रहा है, आपका पोर्टफोलियो बना रहा है. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. एंड देन देयर इज सम पीपल हु आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके पोर्टफोलियो बनवा लेते हैं और फिर डायरेक्ट चले जाते हैं. तो आपने एक बार तो डॉक्टर से दवाई ले ली सिर दर्द की, अब अगली बारी पैर में दर्द हुआ, फिर क्या करोगे आप? फिर सर दर्द की दवाई खा रहे हैं. तो यू नो you're harming your long term by being extra too clever for your own good. You are harming your own self. तो अगर कोई somebody has spent 5 hours doing your portfolio, please then just go with that relationship. No? Exactly. So you decide which route you want. That's how I think. So चार्ली मंगर कहते थे, show me the incentives and I'll show you the outcome. It's a very powerful statement. तो कोई भी कस्टमर जो आता है ना, उसको पूछना चाहिए कि व्हाट्स इन इट फॉर यू. व्हाट्स इन इट फॉर मी ठीक है समझना, बट व्हाट्स इन इट फॉर यू ऑल्सो. आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. तो एज शी राइटली सेड कि आपके पास तीनों ऑप्शन है.
तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहाँ जैसे आई एम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मुझे कमीशन मिलता है, तो आई टेल अपफ्रंट इन द फर्स्ट मीटिंग कि ये दिस इज हाउ आई अर्न, दिस इज हाउ मच आई अर्न, एंड मुझे कंपनी देगी. नाउ इफ शी राइटली सेड एंड ही सेड, अगर आप वैल्यूएशन प्रोवाइड कर रहे हो, देन जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, माई जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू अर्न मच बेटर देन दिस. ऑन योर ओन आप नहीं कर पाओगे. एग्जैक्टली, हैंड होल्डिंग होना चाहिए. हैंड होल्डिंग, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि हम कितने भी पढ़े लिखे हों, यू नो देर आर सम गेम्स विच यू कांट, देर आर लाइफ में लो स्टेक गेम्स हैं, हाई स्टेक गेम्स हैं. यू नो हाई स्टेक गेम्स हो गए फिटनेस, एक्सरसाइज. हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट हम लोग कितना रिलीजियसली कर पाते हैं? हम तो सब करते हैं. फर्स्ट 15 डेज राइट, अभी कर रहे हैं सब, अभी जनवरी खत्म होने दो. तो ये डिसिप्लिन चाहिए होता है, जहाँ पे आपको एक जन चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली हैमर कर रहा है. राइट. तो सेम फाइनेंस है. आपने अभी हम जब बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि मैं कितना पैसा पड़ा रहता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ बट पैसा कहीं ना कहीं सो रहा है. हाँ. तो यू नीड टू आउटसोर्स दिस टू समवन. तो सब चीज़ें, और मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि हर चीज़ लाइफ में आपको आना ज़रूरी नहीं है. फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए ब्रॉडली क्या, बट आप डिटेल में सोचोगे कि मैं खुद कर लूँगा, तो फिर आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से बाहर जा रहे हो. राइट. तो यू नीड टू नो ये काम करवाना किससे है. राइट. तो बट जो काम कर रहा है उसका पैसा दो आप, वॉट एवर. लाइक इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, अगर मुझे पॉडकास्टिंग सीखनी है, मैं खुद ट्राई करूँगा, मुझे 5 साल लग जाएंगे. आई वुड रादर बी योर स्टूडेंट, चूज टू बी योर स्टूडेंट, लर्न फ्रॉम यू एंड पे फॉर यू फॉर दिस. Sure. तो वो चीज़ जानना जरूरी है, बट एटलीस्ट अपफ्रंट पता होना चाहिए कि हाउ मच आई एम पेइंग फॉर योर सर्विस. And So also, bank- you are paying a doctor, you're paying a lawyer. Why will you not pay a financial professional who's actually building It's your not in our wealth? cultural makeup to think Yeah. about we should pay क्योंकि for नहीं, I'll tell you, advice. the roots is that we used to be a rebating market. ऐसा होता था कि जैसे UTI के होते थे, उसमें 5% कमीशन Sorry, what होती is थी. UTI? I don't know. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Mutual योर fund, फादर India विल नो. का- अच्छा, दे यूज्ड टू बी mutual fund. फर्स्ट म्यूचुअल फंड, मोनोपोली था, सरकार की थी, उसमें 5% कमीशन था एजेंट को. हाँ. तो 100 रुपए पे जो 5 रुपए मिलता था वो 2.5 आपको दे देता था. इंश्योरेंस में तो बड़ा कमीशन होता है, वो आपको आधा दे देता है. ठीक है. तो द पॉपुलेशन हैज ग्रोन अप, आवर जनरेशन हैज ग्रोन अप विद इन्वेस्टिंग एंड गेटिंग सम कैश. टू चेंज दैट फ्रॉम गेटिंग कैश टू पेइंग यू इज अ वेरी बिग स्टेप. सो देयर इज a mental, and probably your generation doesn't know, so it's good. Correct, yeah, अच्छी yeah. बात है कि आपको नहीं पता रिबेटिंग See the होती app थी. पे, hey, you know, invest, इंश्योरेंस start में शायद SIP. पहली इंस्टॉलमेंट वो वापस कर देता था, ऐसा बट ऐसा एक और कुछ पूरा, था. हाँ. बट आज की जनरेशन को ये लगता है, मुझे क्या कौन सिखाएगा पैसों के बारे में. पैसे मतलब इंडिया में ऐसा हम लोग, पैसे तो हम जानते ही हैं मैनेज करना, है ना. और अब तो सब, ये मैंने ऐसा पॉडकास्ट देख लिया, ये हमने 3 घंटे का देख लिया, अब तो सब समझ में आ गया. Of course. यू नो, तो वो इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन. तो वो उसी चक्कर में स्टार्ट नहीं होता है, बिकॉज यू ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन. Right. तो वो होता ही और नहीं. फाइनेंस में बेस्ट नहीं होता होता है ही कुछ. नहीं. हाईएस्ट रिटर्न इज नॉट योर गोल. पर ये तो बता दो कि PPF अच्छे होते हैं नहीं होते. PPF, public provident, Yeah. I like the product.